हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रगुप्त एकेडमी में। इस चैनल पर आपको जीके और जीएस, करंट अफेयर, ट्रिक के साथ पढ़ाई जाती है। आज वैसे ही उसी क्रम में हम आपको विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं करवाएंगे। इसमें आपको 30 पॉइंट बताए जाएंगे जो आपको क्लास में ही क्लियर हो जाएंगे। ये बात की गारंटी मेरी है आपको क्लास में ही याद कराने की। लेकिन प्लीज़ पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको ट्रिक्स अच्छी लगी और क्लास में ही आपको याद हो गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों से ही सब्सक्राइब करवा देना। तो आइए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी में बताइए आप लोग किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा का अध्ययन। अब इस पॉइंट को आप याद कैसे रखेंगे? आपने सुना होगा एक ऐड आया करता था पहले जिसको ऐसे वो बोलते थे, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। ये ऐड कब आता था? ये ऐड आता था गर्मियों में। गर्मियों में जब हमारी त्वचा पर घमौरियाँ होने लगती थीं तो ये ऐड आता था। उसमें बोलता था वो आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। तो वो पाउडर होता था। तो उस पाउडर का क्या काम होता था? घमौरियाँ मिटाना, घमौरियों को सही करना। ठीक, तो ये आपको याद हो गया। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा का अध्ययन। और वैसे भी डर्म शब्द का अर्थ ही त्वचा होता है। ठीक, जो लोग जानते हैं उनको पता होगा डर्म मीन्स त्वचा होता है। और ऐसे नहीं याद कर पाए तो कैसे याद रखेंगे कि पाउडर का कौन सा ऐड आता है? आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का। तो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा का अध्ययन होता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अगला है पोमोलॉजी। अगला वर्ड क्या है? पोमोलॉजी। अब आप देखिए एक फल होता है पोमग्रेनेट, POMEGRANATE। पोमग्रेनेट मीन्स होता है अनार। तो इसमें पोम शब्द आ रहा है, पोम। अब पोमग्रेनेट मीन्स अनार होता है तो उसमें पोम शब्द आता है। तो अनार क्या है? एक फल है। तो पोमोलॉजी क्या है? फलों का अध्ययन। ठीक, पोमोलॉजी क्या हो गया? फलों का अध्ययन। आप समझ गए कैसे हमने रिलेट किया? पोमग्रेनेट मीन्स अनार होता है और अनार एक फल है। इसमें पोमोलॉजी में भी पोम आ रहा है तो और पोमग्रेनेट में भी पोम आता है। तो पोमोलॉजी हो गया फलों का अध्ययन। पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में पेड़ एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। ये आप इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें देखिए डेंड्रोलॉजी में डंडा शब्द आ रहा है, डेंड्रो। डेंड्रो मतलब डंडा। तो डंडा आप किससे बनाते हैं? या तो पेड़ से डंडा बनाया जाता है काट कर, या झाड़ियों को काट कर उससे डंडा हम बनाते हैं। ठीक, तो डेंड्रोलॉजी क्या है? पेड़ एवं झाड़ियों का अध्ययन। ट्रिक आपको बताई दी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूमेरोलॉजी। अगला क्या है वर्ड? न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी इसमें वर्ड आ रहा है न्यूम। ये नंबर से बना है, न्यूमेरोलॉजी बना है नंबर से। और आपने एक फिजिक्स में देखा होगा, जो एक तो थ्योरी होती है, एक आंकिक सवाल होते हैं। जो सवाल होते हैं उनको न्यूमेरिकल बोलते हैं। तो न्यूमर नंबर से ही बना, न्यूमेरोलॉजी मतलब अंकों का अध्ययन। अंक जो होते हैं उनका अध्ययन, आंकिक अध्ययन, अंकों का अध्ययन क्या हो गया? न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरिकल सवाल होते हैं फिजिक्स में तो क्या होता है? आंकिक प्रश्न। तो न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक, फिर है एंटोमोलॉजी, होता है कीटों का अध्ययन। कीड़ों का अध्ययन, कीट पतंगे, कीड़े। तो आपने देखा ANT, एंट मीन्स होता है चीटी। एंट मीन्स क्या होता है? चीटी। और चीटी क्या है? कीड़ा। चीटी क्या है? कीड़ा। तो एंट मीन्स चीटी और चीटी क्या है? कीड़ा। तो एंटोमोलॉजी हो गया कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन, ये भी क्लियर हुआ। अगला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्नी में क्या आ रहा है? मोरनी। ऑर्नी में ये लग रहा है ऐसा निकल रहा है मोरनी। ऑर्नी मोरनी, ऑर्नी मोरनी। मोरनी क्या है? पक्षी। तो ऑर्निथोलॉजी क्या हो गया? पक्षियों का अध्ययन। समझ गए कैसे रिलेट किया? ऑर्नी को हमने मोरनी से रिलेट किया तो ऑर्निथोलॉजी क्या हो गया? पक्षियों का अध्ययन। क्यों? मोरनी क्या है? पक्षी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला है पेडोलॉजी। आगे क्या है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी होता है मिट्टी का अध्ययन। आप पेडोलॉजी, पेड़, पेड़ किस में लगाया जाता है? मिट्टी में ही तो हम पेड़ लगाते हैं। तो पेडोलॉजी क्या हो गया? मिट्टी का अध्ययन, उसको क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी क्या होता है? विटामिन का अध्ययन। विटामिनोलॉजी क्या होता है? विटामिन का अध्ययन। ये चीज़ आप समझ में आई? वो रटना भी नहीं है, सीधा सा है। विटामिनोलॉजी क्या हो गया? विटामिन का अध्ययन। अब ये है फाइकोलॉजी। क्या है? फाइकोलॉजी। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? एक फल विक्रेता एक ग्राहक को बुलाता है, भैया फल ले लो, फल ले लो, सेब ले लो, सेब ले लो। क्या कहता है? सेब ले लो। अब वो ठहरा गरीब, उसने कहा भैया हम सेब नहीं ले पाएंगे, सेब बहुत महंगा होता है, सेब को कौन ले पाएंगे? जो हाई फाई लोग होते हैं। हाई फाई, हाई फाई मतलब पैसे वाले। तो जो हाई फाई लोग होते हैं, तो फाई को फाइको से रिलेटेड करो, रिलेट करो। फाइकोलॉजी सवालों का अध्ययन। तो हाई फाई, जो हाई फाई लोग होंगे वही सेब ले पाएंगे। सेब लो, सेब लो, कौन सेब लोगा लेगा? हाई फाई लोग। तो फाइकोलॉजी क्या हो गया? शैवालों का अध्ययन। ये क्लियर हुआ? फिर है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी है हृदय का अध्ययन। ठीक, कार्डियोलॉजी किसको कहते हैं? हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुए इतने? चलिए अगला है, अगला पॉइंट है माइकोलॉजी। अगला क्या है? माइकोलॉजी। अब इसमें आप देखिए माइक, माइक शब्द, इसमें माइक और इसमें बक ले लीजिए, बक। अगर किसी को हम माइक पकड़ा दें तो वो कुछ भी बकने लगता है, जो मन में आए वो बकता है। तो माइक से हम क्या, माइक में हम कुछ भी बक सकते हैं। तो माइकोलॉजी क्या हो गया? कवक का अध्ययन। ठीक, अगला है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। देखिए ये कैसे याद रखेंगे आप? जो लड़कियां होती हैं वैसे तो बहुत बहादुर होती हैं, लेकिन साफ़ सफाई करते समय, झाड़ू लगाते समय अगर छिपकली सिर पर गिर गई, सेरोलॉजी, छिपकर सिर पर गिर गई तो वो बहुत तेज़ से चिल्लाती, मम्मी मर गई। ठीक, तो वो छिपकली से बहुत डरती हैं। कब डरती हैं? सफाई करते समय अगर सिर पे छिपकली गिर जाए। तो सेरोलॉजी क्या हो गया? छिपकलियों का अध्ययन। ये याद हुआ आपको? बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणुओं का अध्ययन। ये तो आपको पता ही, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु होता है, तो बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। वायरस मीन्स विषाणु होता है, तो वायरोलॉजी मीन्स विषाणुओं का अध्ययन। ये भी आपको क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें मैं ट्रिक से आपको बताता रहूँगा, जिसको आपको याद करने में बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में क्या होता है? भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में सिस्मोग्राफ होता है, उससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो सिस्मोलॉजी भूकंप से संबंधित है, तो भूकंप का अध्ययन। साइकोलॉजी कहते हैं वो साइको है। साइको शब्द क्या होता है? मनोविज्ञान से संबंधित होता है। ठीक, मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो साइकोलॉजी में क्या हो गया? मनोविज्ञान का अध्ययन। लिम्नोलॉजी क्या हो गया? झीलों का अध्ययन। लिम्नोलॉजी क्या हो गया? झीलों का अध्ययन। और मिनरोलॉजी क्या होता है? खनिजों का अध्ययन। मिनरल मीन्स क्या होता है? खनिज। मिनरल्स मीन्स क्या होता है? खनिज। तो मिनरोलॉजी खनिजों का अध्ययन। ये भी सीधा सीधा है। आइए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजी, अगला वर्ड है एस्ट्रोलॉजी, ग्रह एवं नक्षत्रों का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजर होता है जो भविष्य वक्ता होता है, आपका हाथ देकर भविष्य बता देता है, तो वो एस्ट्रोलॉजर होता है। तो क्या करता है? वो ग्रह एवं नक्षत्रों का अध्ययन से संबंधित है ये। ठीक, तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? जो हमारा भविष्य बताता है। तो एस्ट्रोलॉजी ग्रह एवं नक्षत्रों का अध्ययन। ठीक, वो कहता है आपके ग्रह सही नहीं चल रहे हैं, शनि चढ़ा है, ये है वो है, ऐसे कहता है। तो क्या है? नक्षत्रों का अध्ययन होता है उसके पास। कैलोलॉजी होता है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। जो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है उसको कैलोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। अगला वर्ड है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी क्या होता है? लीवर से संबंधित अध्ययन। लीवर से संबंधित अध्ययन को कहते हैं हेपेटोलॉजी। फिर है हेमेटोलॉजी, ये है रक्त का अध्ययन। इसको कैसे याद रखोगे? हीमोग्लोबिन शब्द होता है, एक शब्द होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन शब्द होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है। तो हीम, हीम शब्द क्या होता है, हीम, और इसमें भी हीमेटो, हीम, ये किससे संबंधित है, हीमो, रक्त से। तो हीमेटोलॉजी क्या हो गया, रक्त का अध्ययन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। अगला है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी होता है नींद का अध्ययन। अब देखिए, किसी को कहते उसने उसको हिप्नोटाइज कर दिया, जैसे सांप को हिप्नोटाइज कर देते हैं, फिर वो कुछ नहीं करता है, ऐसे ही एकदम शांत खामोश सा हो जाता है। तो हिप्नोटाइज करना इसका मतलब किसी को बस में कर लेना, उसका फिर अपने आप पर काबू नहीं रहता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो नींद में हो जाता है। क्या हो जाता है, नींद में। तो हिप्नोलॉजी मीन्स नींद का अध्ययन। ठीक। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकॉसमॉस। तो कॉस शब्द किससे संबंधित है, ब्रह्मांड से। ठीक। तो कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन। क्लियर हो गया। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटो, ओडोंटो, डोंटो, डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट, डेंटिस्ट किसको कहते हैं, जो दांतों का डॉक्टर होता है उसको डेंटिस्ट कहते हैं। तो इसमें देखो डेंट शब्द आ रहा है, डेंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, डेंटो, डेंटिस्ट, डेंटो, ओडोंटोलॉजी में डेंटोलॉजी, डेंटिस्ट, डेंटो, डेंटिस्ट। तो ये क्या हो गया, दांतों का अध्ययन। तो ओडोंटोलॉजी क्या हो गया, दांतों का अध्ययन। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। देखिए, जिसको कैंसर हो जाता है फिर वो आदमी जीने की उम्मीद छोड़ देता है, वो सोचता है उसकी डेथ तो होनी होनी है, फिर उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा रहता है कि भगवान का स्मरण करो, भगवान शिव का ओम ओम जाप करो। तो ओम 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 जाप करता है, ओम। ठीक। तो कैंसर से बचने के लिए वो किसका जाप करता है, ओम, ओम शब्द का। तो ऑन्कोलॉजी किसका हो गया, कैंसर का अध्ययन। क्योंकि गरीब आदमी कैंसर का इलाज नहीं करवा सकता है, वो इतना ज़रूर कर सकता है कि भगवान को याद कर सकता है कि भगवान जी उसको बचा लो। तो ओम ओम का जाप करता है वो। तो ऑन्कोलॉजी क्या हो गया, कैंसर का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेटेरियोलॉजी। मेटेरियोलॉजी, मौसम का अध्ययन। ठीक। मेटेरियोलॉजी क्या होता है, मौसम का अध्ययन। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट शब्द का मतलब होता है जलवायु। क्लाइमेट किसको कहते हैं, कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु। तो सीधा है क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, अब इसमें देखो ऑस्टियो, अब अस्थियों, ऑस्टियो अस्थियों, अब एक जैसे लग रहे हैं, ऑस्टियो अस्थियों। तो ऑस्टियो अस्थियों से संबंधित है, तो ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों अर्थात हड्डियों का अध्ययन। तो ऑस्टियोलॉजी क्या हो गया, अस्थियों का अध्ययन या हड्डियों का अध्ययन। ठीक। कैसे हमने रिलेट किया, ऑस्टियो को अस्थियों से रिलेट किया, तो ऑस्टियो अस्थियोलॉजी। ठीक, अस्थियों का अध्ययन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या होता है, फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी क्या है, फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। ये आपको 30 हमने ट्रिक के साथ करवा दी है आपको। अब बताइए आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट ज़रूर कर दें कि आपको मेरी ट्रिक्स कैसी लगी। और आप अच्छा रिस्पांस देंगे और मेहनत करेंगे, और उम्मीद करेंगे अच्छी अच्छी ऐसी ट्रिक के साथ नई नई वीडियो लेके आएँ। चलते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो में किसी ट्रिक की वीडियो के साथ मिलेंगे, जीके की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।